जमात का जो मामला था ये कोई बहुत ही अलग मामला नहीं है। जमात उस समय उनका जो ये धार्मिक अनुष्ठान हुआ था उसको लेके लोग अपना धर्म प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो कोई नया चीज़ नहीं था। इसके कारण ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ जमात के ही कारण फैला है। जितने भी लोग हैं इस चीज़ से बिल्कुल ही अवेयर रहें कि जो कोरोना संक्रमण है वो अभी है, वो कहीं नहीं जा रहा है तुरंत। जैसा कि मैंने बताया, पहला तो धारा 144 लागू है। अगर समय से बढ़ के या समय से पहले लोग दुकान खोलते हैं, धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा अभी चूँकि ये महामारी घोषित कर दी गई है तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट लागू है, उसके तहत भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तथा इसके अलावा आईपीसी की बहुत कुछ धाराएँ हैं, 259 है, 270, 271, इसके तहत भी इनमें लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है अगर वो प्रशासन की कई बातों को नहीं मानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं कोमल आर्या। लॉकडाउन पार्ट 3 में बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा कुछ छूट दी गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा उस छूट का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग कई जगह दुकानें खोल के बैठे हुए, लोगों को क्या गाइडलाइंस मिला ये नहीं पता है। इसलिए आज हम पहुंचे हैं पखरी एसडीएम अनिल कुमार के पास और जानेंगे क्या दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही साथ लॉकडाउन को सफलतापूर्वक लागू करने में क्या परेशानी आई, क्या समस्याएं हुई, वो भी जानेंगे। सर, पहला क्वेश्चन कि किन दुकानों को खोलने का निर्देश मिला और क्या छूट दी गई है? जिला प्रशासन के द्वारा, डीएम सर के द्वारा एक नोटिस इशू किया गया है जिसमें बताया गया है कि विभिन्न तरह की दुकानों को अलग अलग सप्ताह के अलग अलग दिनों पे खोल कर रखा जा सकता है। उसमें मुख्यतः आपके स्पेयर पार्ट्स की जो कुछ दुकानें हैं, पुस्तक की कुछ दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और पंखों की दुकानें हैं। इसके अलावा जो निर्माण सामग्री की जो दुकानें होती हैं वो दुकानें हैं। इन दुकानों को सप्ताह के अलग अलग दिनों में, एक ही दिन में नहीं, अलग अलग दिनों में, जैसा नोटिस में दर्शाया गया है, अलग अलग दिनों में उन्हें खोल कर रखा जा सकता है। सर, वो कौन से दिन हैं? स्पेसिफिक दिन है, जैसे आपके पुस्तकों के लिए अलग दिन है। तो सप्ताह के 7 दिनों को बांट दिया गया है जिससे कि एक ही दिन सारी दुकानें न खुले और भीड़ नहीं लग जाए। जैसे सोमवार और मंगलवार को खुलेंगे सारे पंखों की दुकानें खुलेंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, जो टीवी रिपेयर है, एसी रिपेयर है, ये सब दुकानें खुलेंगी। इसी तरह करके डिटेल नोटिस है जिसमें सारा दिन है मेंशन किया। सर, दुकान खोलने का क्या टाइमिंग है और किन बातों को ध्यान में रखना होगा? अभी जो बताया गया है जिला प्रशासन तथा बिहार सरकार के द्वारा, दुकानों का समय पहले जो खुलने का था अभी वही रहेगा, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं है। सिर्फ इसमें एक ये एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ी है कि शाम के 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी पूरे बेगूसराय जिला में, और अन्य जिलों के द्वारा भी यही कार्य किया गया होगा। तो इस समय में कोई भी अपने घरों से बाहर अनावश्यक नहीं दिख सकता है। मतलब अगर इस समय अगर कोई भी लोग अपने घरों से बाहर हैं तो उनके पास कोई बहुत ठोस कारण होना चाहिए जिसके कारण वो बाहर है। जिन लोगों के पास कारण नहीं है और वो बेवजह अगर सड़क पे टहलते हुए नजर आ गए तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? जैसा कि मैंने बताया, धारा 144 लागू है, तो इसका कोई भी अगर उल्लंघन करते हैं तो धारा 188 के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सर, एक सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, तो इससे निपटने के लिए प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करेगी? सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों में जागरूकता सबसे जरूरी बात है। अभी तक जैसे सभी लोगों को पता चल चुका है तो बहुत सारी जगहों पर जाने को दिखता भी है कि बैंक्स में या जो CSPs हैं इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। अब है जब दुकानों पे जहाँ पे लोग सामान ले रहे होते हैं उस केसेस में कहीं कहीं अगर आप लोग हो सकते हैं कि 3-4 लोग एक साथ खड़े दिखें, उसमें सभी को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी दुकानदार हैं अगर उनके दुकान के सामने लोग खड़े हैं, अगर भीड़ लगाकर खड़े हैं तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इस तरह से जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो दुकानदार हों या जो कस्टमर्स हैं या कोई भी है, सभी की जिम्मेदारी तय की गई है कि कौन किसकी जिम्मेदारी क्या है, उसी के अनुसार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इंश्योर करवाने का कोशिश करें। सर, जो लोग जिलाधिकारी के जो निर्देश दिए गए उसको नहीं मानते और बेवजह टाइम पे दुकान खोलते हैं, उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या जुर्माना लगेगा? जैसा कि मैंने बताया, पहला तो धारा 144 लागू है। अगर समय से बढ़ के या समय से पहले लोग दुकान खोलते हैं, धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा अभी चूँकि ये महामारी घोषित कर दी गई है तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट लागू है,
उसके तहत भी FIR दर्ज की जा सकती है। तथा इसके अलावा IPC की बहुत कुछ धाराएँ हैं, 259 है, 270, 271, इसके तहत भी इनमें लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है अगर वो प्रशासन की कई बातों को नहीं मानते। सर, लॉकडाउन के दौरान आप बखरी के विभिन्न क्षेत्रों में नज़र आए, सड़क पे नज़र आए, लोगों से लगातार अपील करते रहे कि लॉकडाउन का लोग सख्ती से पालन करें। आपको कितनी जदोजहद उठानी पड़ी? सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब लोगों को जागरूक करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों में जागरूकता की कमी थी कि ये बीमारी जो कोरोना वायरस के कारण फैल रही है ये कितनी तेज़ी से फैल सकती है। कहते हैं कि जैसे जब तक आपका शत्रु इनविजिबल होता है आपको उसका डर नहीं होता, जब वो शत्रु आपके सामने प्रकट होता है तब जाके आपको उसका डर महसूस होता है। तो इसलिए लोगों को ये बताना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि जब तक यहाँ पे कोई केसेस नहीं थे कि उनको ये बताना कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। लेकिन जैसे जैसे इस बीमारी ने अपने पैर पसारे हैं बेगूसराय ज़िला में, पूरे बिहार में, पूरे विश्व में, लोगों को ये जानकारी टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अलग अलग विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है। लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन के सभी लोगों ने मिलके इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। सारे जनप्रतिनिधियों ने, मुखिया ने, बाकी अन्य वार्ड पार्षदों ने, सारे हेल्थ ऑफिशियल्स ने, सभी जितने भी कर्मी हैं, पुलिस ने, जितने भी लोएस्ट लेवल से लेके अपर लेवल तक सभी ने मिल के इस स्ट्रैटेजी को प्लान किया कि कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है। हमने धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया है। अब आज के दिन में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कम से कम जो लोग निकलते हैं वो मास्क कम से कम लगा के निकलते हैं। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो कम से कम अपना मुंह तौलिए से या साड़ी से, किसी भी चीज़ से वो ढकते ज़रूर हैं। और जो नहीं ढकते हैं उनको बार बार हिदायत दी जाती है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने जागरूकता को लेकर के बात किया, तो इस जागरूकता को फैलाने में आप कहाँ तक सफल हुए हैं? ये जागरूकता को फैलाने में, जैसे मैंने कहा, हम सभी का बराबर का योगदान रहा है और लोगों में जागरूकता फैली है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे वो एक बिल्कुल ही ग्रामीण क्षेत्र क्यों ना हो, वहाँ पे आप देखेंगे मास्क पहन के लोग घूमते दिखाई दे देंगे। तो जागरूकता का प्रभाव पड़ा है। लोग अपने घरों में रहते हैं और जो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बात कितने भी आप बता दें उसके बाद भी अगर बात नहीं मानते तो उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और सर, इस मुहिम में आपको लोगों के द्वारा कितना समर्थन मिला, सहयोग मिला? कहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब खुद आपने कुछ देर पहले दिया है। आपने खुद कहा कि बखरी क्षेत्र में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसका मतलब हम यही मान रहे हैं कि यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक है और उन्होंने सभी ने मिलके हमारा जो जागरूकता का अभियान था तथा हमारा जो भी प्रयास था इसमें जो हम लोग करना चाह रहे थे कि ये इस वायरस के संक्रमण को रोके, उसमें सभी ने अपना साथ दिया है। इसी कारण अभी तक हमारा बखरी क्षेत्र कोरोना वायरस से मुक्त है। जिस तरह सर ज़िले में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही थी, उसी समय तबलीगी जमात का मामला सामने आता है, तो उस मामले को आपने बखूबी किस तरह निभाया? जमात का जो मामला था ये कोई बहुत ही अलग मामला नहीं है। जमात उस समय उनका जो ये धार्मिक अनुष्ठान हुआ था उसको लेके लोग अपना धर्म प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो कोई नया चीज़ नहीं था। इसके कारण ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ जमात के ही कारण फैला है। अभी आप देख सकते हैं जितने भी केसेस आए हैं उसमें बहुत ही कम संख्या होगी जो जमात के कारण फैली है। जमात के कारण लोग एक दूसरे जगह से दूसरे जगह लोग ट्रैवल कर रहे थे जिस कारण ये संख्या बढ़ रही थी। तो इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे थे जिससे ये संक्रमण बढ़ रहा था। तो सबसे पहले तो हमने उन सभी को हिदायत दी जो जमात में इन्वॉल्व थे कि आप लोग सभी अपने घरों पर रहें या जो जहाँ पे हैं वहीं पर रहें। उन सभी ने भी हमारा बहुत साथ दिया। सब लोगों ने हमारी बात सुनी और जो जहाँ हैं, भले चाहे वो गुजरात का हो या गोड्डा का हो या कहीं का भी हो, वो अपनी जगह पे बने हुए हैं और हमारा पूरा समर्थन कर रहे हैं। सर, रिपब्लिकन न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी लोगों को यह संदेश है कि जितने भी लोग हैं इस चीज़ से बिल्कुल ही अवेयर रहें कि जो कोरोना संक्रमण है वो अभी है, वो कहीं नहीं जा रहा है। तुरंत उसे भगाने में जब तक हम लोग पूरा अपना सहयोग नहीं देंगे, उसकी रोकथाम में जब तक हर अंतिम व्यक्ति अपना सहयोग नहीं देगा, इससे हम लोग पूरी तरह से नहीं लड़ सकते हैं। जिस दिन हम सभी जागरूक हो जाएंगे, हर कोई मास्क पहनेगा, हर कोई समय समय पे हाथ धोएगा, हर कोई एक दूसरे से दूरी बनाए रखेगा, तभी जाके इस बीमारी को हम लोग हरा सकते हैं। तो ये मेरा यही संदेश होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों से बिना आवश्यकता के बिल्कुल ही ना निकले जब तक
उन्हें बहुत ही ज़रूरी ना हो वो घरों से बाहर नहीं निकले। जिस भी चीज़ के लिए निकलना हो तुरंत जाएं, उस काम को करके वापस आएं। ये हमेशा याद रखें, आपके घर पे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, जिसे अगर आप बाहर ज़्यादा रहते हैं तो उसके लिए भी आप बीमारी लेके जाएंगे और अपने घर वालों को भी बीमार कर देंगे। ये थे बखरी एसडीएम अनिल कुमार, जिन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए लोगों से लगातार अपील की है कि लोग घर में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस आया है उसके अनुसार ही दुकान खोले। बता दें सर के बारे में कि सर जो है लॉकडाउन के पहले दिन से ही बखरी अनुमंडल के विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों को खुद से जागरूक करते नजर आए और यहाँ तक कि जहाँ तक ये कैमरे, मीडिया के कैमरे से भी बचते नजर आए। बिहार के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपब्लिकन न्यूज़। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।